प्रदेश के 31 जिलों के 60 नगर निकायों के लिए 58 केंद्रों पर मतगणना कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जारी है। मतगणना केंद्रों पर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। मतगणना में वार्ड पार्षद, उप मुख्य पार्षद और मुख्य पार्षद के 805 पदों के लिए प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होना है। राज्य निर्वाचन आयोग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन सिस्टम ORC से परिणामों की घोषणा की जाएगी। विभिन्न जिलों से हमारे संवाददाताओं ने बताया है कि मतगणना केंद्रों पर प्रत्याशी और उनके समर्थक बड़ी संख्या में मौजूद हैं। शुरुआती रुझान मिल रहे हैं। दोपहर तक अधिकतर परिणाम आने की संभावना है। इधर राज्य निर्वाचन आयोग ने 9 जून को संपन्न निकाय चुनाव के मतदान के संशोधित आंकड़े जारी किए हैं। चुनाव में 60.19% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। इससे पहले आयोग ने मतदान का प्रतिशत 55.29% बताया था। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि भागलपुर स्थित अगवानी घाट सुल्तानगंज पुल गिरने की जांच CBI और हाईकोर्ट के सिटिंग जज से कराई जाए। पटना में भाजपा कार्यालय में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए श्री सिन्हा ने कहा कि सरकार को बताना चाहिए कि पुल का लाइफ कितने वर्ष का है। मौसम विभाग ने कहा है कि 2 से 3 दिनों के बाद भीषण गर्मी और लू से राहत मिलने की संभावना है। हालांकि राज्य के कई क्षेत्रों में लू का प्रकोप बना रहेगा। पटना, सारण, शेखपुरा और औरंगाबाद में भीषण लू का प्रभाव बना रहेगा। पटना और उसके आसपास के इलाकों में नमी में वृद्धि होने के कारण लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना भी करना पड़ रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र की वैज्ञानिक नेहा कुमारी ने बताया कि अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर और पूर्वी बिहार के कई हिस्सों में बारिश होने से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिल सकती है। किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका और जमुई में हल्की वर्षा की संभावना जताई गई है। एक चक्रवातीय परिसंचरण पूर्वी बिहार एवं आसपास के क्षेत्रों में समुद्र तल से औसत 0.9 किलोमीटर ऊपर बना हुआ, जिसके प्रभाव से अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका एवं जमुई जिलों के 1 या 2 स्थानों में हल्की से मध्यम स्तर की वर्षा के साथ मेघ गर्जन, बिजली चमकने की संभावना है। भीषण गर्मी को देखते हुए प्रदेश के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन समय में बदलाव किया गया है। अब सभी आंगनबाड़ी केंद्र 20 जून तक सुबह 7 बजे से 9 बजे तक ही संचालित होंगे। ICDS के निदेशक कौशल किशोर ने इस संबंध में प्रदेश के सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी और बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन के समय में बदलाव के निर्देश दिए हैं। इधर खगड़िया के जिला शिक्षा पदाधिकारी ने कल से 19 जून तक सभी शैक्षणिक संस्थानों को सुबह 6:30 से 9:30 बजे तक संचालित करने का निर्देश दिया है। बिहार के हज यात्रियों का चौथा जत्था आज सुबह गया हवाई अड्डे से जद्दा के लिए रवाना हुआ। इस जत्थे में 144 हज यात्री शामिल हैं। अब तक 569 यात्री पवित्र यात्रा के लिए मक्का पहुंच चुके हैं। इनमें 228 महिलाएं शामिल हैं। अररिया जिले के 59 नाबालिग बच्चों को महाराष्ट्र रेलवे पुलिस ने बरामद कर बाल संरक्षण महाराष्ट्र को सुरक्षित सौंप दिया है। इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बरामद सभी नाबालिग बच्चों की उम्र लगभग 8 साल से 17 साल के बीच बताई जाती है। जिले के समाज कल्याण विभाग बाल संरक्षण इकाई ने बताया कि 29 बच्चों की सूची प्राप्त हुई है। इनमें सभी 29 बच्चे जिले के गयारी के रहने वाले हैं। पटना पुलिस ने कई आपराधिक घटनाओं में शामिल फरार चल रहे मोहम्मद नेहाल समेत 4 अपराधियों को फुलवारी शरीफ से गिरफ्तार किया है। दिल्ली विश्वविद्यालय में बीटेक पाठ्यक्रम शुरू करने को मंजूरी मिल गई है। कार्यकारी समिति की बैठक में निर्णय लिया गया है कि जिन छात्रों के परिवार की आमदनी सालाना 4 लाख रुपए है, उनसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। 4 से 8 लाख रुपए तक आय वर्ग वालों को आधी, जबकि इससे अधिक आय वालों को पूरी फीस देनी होगी। कार्य समिति के सदस्य राजपाल पवार ने बताया कि बीटेक की फीस सालाना 2,16,000 रुपए निर्धारित की गई है। भारत वैश्विक स्तर पर डिजिटल भुगतान रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंच गया है। सरकार द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार
इस वर्ष देश में 8,95,00,000 डिजिटल लेन देन हुए हैं। वर्ष 2022 में वैश्विक स्तर पर रियल टाइम भुगतान में भारत का 46% हिस्सा रहा है। भारत के बाद ब्राजील, चीन और दक्षिण कोरिया ने सबसे ज्यादा डिजिटल लेन देन किया है। देश में प्रशासनिक अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण संबंधी अवसंरचना मजबूत करने के उद्देश्य से पहला राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन आज से शुरू हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली के प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन केंद्र में इसका उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन का आयोजन क्षमता निर्माण आयोग कर रहा है। इसमें केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थानों, राज्य प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों, क्षेत्रीय और मंडल प्रशिक्षण संस्थानों तथा अनुसंधान संस्थानों सहित प्रशिक्षण संस्थानों के 1,500 से अधिक प्रतिनिधि शामिल होंगे। केंद्र सरकार के विभागों, राज्य सरकारों और स्थानीय शासन के अधिकारियों सहित निजी क्षेत्र के विशेषज्ञ भी इसमें भाग ले रहे हैं। सम्मेलन में 8 पैनल चर्चाएं भी होंगी। इनमें से प्रत्येक प्रशासनिक सेवा प्रशिक्षण संस्थानों से संबंधित संकाय विकास, प्रशिक्षण प्रभाव मूल्यांकन और कंटेंट डिजिटलीकरण जैसे प्रमुख विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। भाजपा के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। श्री सिंह रोहतास जिले के जमुआर में केंद्र की मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर आयोजित प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2027 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा।